गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 काल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे काल की परिभाषा क्या होती है, काल किसे कहते हैं। बच्चों, काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय की जानकारी होती है उसे काल कहते हैं। बच्चों, फिर से ध्यान से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय की जानकारी होती है उसे काल कहते हैं। बच्चों, हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहले देखेंगे, दीपाली पूजा कर रही है। बच्चों, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? दीपाली पूजा कर रही है। वाक्य के अंत में कर रही है शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? जो क्रिया है वो वर्तमान समय में की गई है। क्रिया से वर्तमान समय के बारे में हमें पता चल रहा है। दूसरा उदाहरण है, भानु बाजार गया। बच्चों, वाक्य के अंत में गया शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ पर जो क्रिया है वो बीते हुए समय में की गई है। गया शब्द से क्रिया के बीते हुए समय के बारे में पता चल रहा है। तीसरे नंबर पर हमारा उदाहरण है, ट्रेन अभी आएगी। बच्चों, वाक्य के अंत में आएगी शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? क्रिया के आने वाले समय के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पर ट्रेन अभी आएगी। क्रिया के आने वाले समय के बारे में पता चल रहा है। बच्चों, काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वह क्रिया वर्तमान काल की कही जाती है। बच्चों, फिर से जानेंगे वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वह क्रिया वर्तमान काल की कही जाती है। कुछ उदाहरण हैं, देखेंगे। सबसे पहले हैं, रीता पुस्तक पढ़ रही है। बच्चों, यहाँ पर वाक्य के अंत में पढ़ रही है शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में की जा रही है। दूसरा उदाहरण है, उसकी माँ कपड़े धो रही है। बच्चों, धो रही है शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भी क्रिया वर्तमान काल में की जा रही है। वह नाचती है। नाचती है शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया की जा रही है। बच्चा हंसता है। हंसता है शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में की जा रही है। पढ़ रही है, धो रही है, नाचती है, हंसता है, इन सब शब्दों से हमें क्रियाओं के वर्तमान काल के समय के बारे में जानकारी मिल रही है। बच्चों, दूसरा हमारा भेद है भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है वह क्रिया भूतकाल की कही जाती है। बच्चों, फिर से ध्यान से सुनेंगे भूतकाल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है वह क्रिया भूतकाल की कही जाती है। बच्चों, उदाहरण है हमारे पास, देखेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। बच्चों, यहाँ पर वाक्य के अंत में दिया शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो क्रिया है वो भूतकाल की है। यहाँ पर क्रिया भूतकाल में की गई है। दूसरा उदाहरण है, राधा स्कूल गई।
बच्चों गई शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? यह क्रिया भूतकाल के समय के बारे में बता रही है। अनुज रात में लौटा, और यहाँ भी वाक्य के अंत में लौटा शब्द से हमें पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल के समय में की गई है, बीते हुए समय में की गई है। गाय घास चर रही थी। इस उदाहरण से हमें वाक्य के अंत में चर रही थी शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ पर कार्य बीते हुए समय में किया गया है। दिया, गई, लौटा, चर रही थी, इन क्रियाओं से हमें भूतकाल के समय के बारे में जानकारी मिलती है कि यह क्रियाएं भूतकाल में की गई हैं। बच्चों तीसरे नंबर पर हमारा भेद है भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने की सूचना मिलती हो वह भविष्यत काल की क्रियाएं कही जाती हैं। बच्चों फिर से ध्यान से सुनेंगे, भविष्यत काल की परिभाषा क्या होती है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने की सूचना मिलती हो वह भविष्यत काल की क्रियाएं कही जाती हैं। बच्चों उदाहरण देखेंगे, कल स्कूल बंद रहेगा। बच्चों वाक्य के अंत में रहेगा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया भविष्यकाल की है, यहाँ पर जो कार्य है भविष्यकाल में किया जाएगा। पार्थ कल से स्कूल जाएगा। बच्चों वाक्य के अंत में जाएगा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर क्रिया भविष्यकाल की है, कार्य भविष्यकाल में किया जाएगा। विजय आज पत्र लिखेगा। लिखेगा शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया भविष्यकाल में की जाएगी। पापा फल लाएंगे। बच्चों वाक्य के अंत में लाएंगे शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया भविष्यकाल में की जाएगी। बच्चों आप भी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।